हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बैचलर क्लासेज में। चलिए दोस्तों, आज हम साइंस के जो आवर्त सारणी हैं उसका अध्ययन करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्लास शुरू करने से पहले इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, और इसे चैनल को जो दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों, आज हम शुरू करते हैं आवर्त सारणी। तो ठीक है दोस्तों, जैसे कि आप आवर्त सारणी देख रहे हैं दोस्तों, पहले हम इसका कुछ इतिहास पढ़ लेते हैं। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, ये आवर्त सारणी है। और आवर्त सारणी में दोस्तों क्या कहता है, देखो दोस्तों, आवर्त सारणी जो होती दोस्तों, मेरे कितने आदमी ने देते, ये इससे पहले जो दोस्तों काफ़ी आदमी आए थे जिसने आवर्त सारणी दी थी, लेकिन इसमें हम कुछ खास आदमी को ही पढ़ेंगे जो मतलब जिसकी आवर्त सारणी हमें ज़्यादा बूझी जाती है, जो बूझी जाती है दोस्तों आवर्त सारणी में। तो चलिए दोस्तों, पढ़ते हैं हम कौन सी आवर्त सारणी है। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, ये आवर्त सारणी है। और इसका नियम किसने दिया था दोस्तों, पहला नियम दिया था दोस्तों किसने, डैनियल ने। ठीक है दोस्तों, किसने दिया था, डैनियल ने। आवर्त सारणी का पहला नियम दिया था दोस्तों किसने, डैनियल ने। तो इसने क्या कहा, इसने किस नियम पे आधारित दिया था दोस्तों, इसने नियम दिया था जो दोस्तों डैनियल ने दिया था हमें, तिर्यक नियम। क्या नियम दिया था दोस्तों, तिर्यक नियम। तो ये दिया था इसने कि कौन सा नियम दिया था दोस्तों, तिर्यक नियम दिया था। तो दोस्तों तिर्यक नियम दिया था इसने, मतलब जो था दोस्तों डैनियल, इसने किसने दिया था, तिर्यक नियम पर दी थी आवर्त सारणी। और इसके बाद आता है दोस्तों दूसरे नंबर पर आता है न्यूलैंड। इसने दोस्तों किस नियम पर दिए थे, अष्टक नियम पर दिया था, जो कि ये भी फेल हो गया था दोस्तों और ये भी फेल हो गया था। इसका क्या था, तो दोस्तों इसका क्या था, जो इसने पहला तत्व, जैसे पहला तत्व था और आठवां तत्व दोस्तों, ये एक समान होते थे इसमें, कि मेरा पहला तत्व और आठवां तत्व दोस्तों एक समान होगा। अगर पहला तत्व मेरा मान लो परमाणु क्रमांक 1 है, तो इसका भी करीब करीब इसी यही गुण दिखाएगा दोस्तों, जो इस गुण ये दिखाएगा। तो दोस्तों ये तत्व जाकर फेल हो गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये 8 तक ही चला था, इससे आगे नहीं चला था दोस्तों, ये फेल हो गया था। इसके बाद आता है दोस्तों मेंडलीफ। इसने मेंडलीफ ने दोस्तों किस पर दी थी, परमाणु भार पर दिया था। ठीक है दोस्तों, इसने दिया था परमाणु भार पर। तो इसने जो दोस्तों इसके नियम में भी कुछ गलती निकली, जो इसके बाद ये भी कैंसिल होगा। ठीक है दोस्तों, तो वर्तमान में किसकी चल रही है दोस्तों, वर्तमान में चल रही है मोजले की। ठीक है दोस्तों, किसकी चल रही है, मोजले की। और इसे जो क्या नाम, मैनलीफ को दोस्तों क्या कहते हैं, हम आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। तो इसने ही दोस्तों हमें आवर्त सारणी जो थी हमारी, मैनलीफ ने ही हमें आवर्त सारणी दी थी। ठीक है दोस्तों, किसने दी थी, मैनलीफ ने। तो इसके बाद आता है दोस्तों कौन, इसके बाद आता है दोस्तों कौन, ये जो आता है दोस्तों, आता है पर मोजले। मोजले ने दोस्तों हमें किसकी दी थी दोस्तों, मोजले आया। और मोजले ने हमें क्या दिया था दोस्तों, मोजले ने दिया था हमें परमाणु क्रमांक के आधार पर। ठीक है दोस्तों, किस पर, परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो जैसा आप सभी देख रहे हैं, मोजले ने क्या दिया था, परमाणु क्रमांक के आधार पर, जो वर्तमान में चल रहा है। और इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी का पिता कहते हैं हम किसको, मोजले को। क्योंकि दोस्तों इसमें इसने वर्तमान में हमारी जो सारणी चल रही है वो इसकी चल रही है, मोजले की। ठीक है दोस्तों, इसने किस पर दिया था दोस्तों, इसने हमें परमाणु क्रमांक के आधार पर दिया है दोस्तों, कि 1 परमाणु, 2 परमाणु, 3 परमाणु उनके क्रम के अनुसार रखे गए। ठीक है दोस्तों, तो इसने हमें दिया था। तो वर्तमान में किसकी चल रही है दोस्तों, मोजले की चल रही है वर्तमान में सारणी। तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं। तो दोस्तों आज हम पढ़ते हैं इसमें एस ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, क्या पढ़ेंगे हम इसमें, इसमें पढ़ेंगे दोस्तों हम आज एस ब्लॉक। एस ब्लॉक पढ़ेंगे दोस्तों, ये एस ब्लॉक। तो दोस्तों एस ब्लॉक पढ़ेंगे, इसलिए पहले मैं आपको एस ब्लॉक बताता हूँ दोस्तों, होता कहाँ है एस ब्लॉक। दोस्तों ये मेरी आवर्त सारणी आ गई। और आवर्त सारणी में दोस्तों ये जो दो तत्व हैं दोस्तों, ये वाले शुरू के जो दो तत्व हैं दोस्तों, ये पहले और दूसरे नंबर के, इसे बोलते हैं हम दोस्तों एस ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, इसमें कितने वर्ग आते हैं, पहला और दूसरा, ये 2 वर्ग आते हैं दोस्तों इसमें। तो आज हम पढ़ेंगे क्या इसका दोस्तों, एस ब्लॉक। और दोस्तों ये जो आएगा अल्लाह था, तो ये मेरा पोता है दोस्तों, यहाँ से 3 से और 12 तक दोस्तों पाता है हमारा डी ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, कौन सा होता है, डी ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम डी ब्लॉक। और जो 13 से 18 तक होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं हम क्या, पी ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, पी ब्लॉक। तो दोस्तों आज हम किसका अध्ययन करेंगे, आज हम पढ़ेंगे दोस्तों एस ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, हम पढ़ेंगे एस ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों हम पहले एस ब्लॉक के बारे में समझते हैं कुछ। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं, मेरा एस ब्लॉक आ चुका है दोस्तों। और एस ब्लॉक को हम दोस्तों क्या कहते हैं, एस ब्लॉक को दोस्तों हम क्या कहते हैं, इसे क्षारीय है। क्योंकि दोस्तों ये क्षारीय होता है। ठीक है दोस्तों, और क्षारीय कैसा होता है दोस्तों, खाने में, ये खाने में कड़वा लगता है दोस्तों, कैसा, कड़वा।
क्षारीय होता है दोस्तों। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि एस ब्लॉक में जो तत्व होते हैं वे कैसे होते हैं दोस्तों, वे होते हैं क्षारीय। और क्षारीय कैसे होता है दोस्तों, खाने में कड़वा होता है। ठीक है दोस्तों, कैसे होता है, कड़वा होता है। अब दोस्तों इसके बारे में पढ़ते हैं, इसमें क्या कहता है। इसमें कह रहा है इसमें जो तत्व होते हैं सबसे मुलायम व सबसे हल्के और अधिक क्रियाशील होते हैं दोस्तों। कहने का मतलब है जिसमें जो तत्व होंगे वे ज़्यादा मुलायम होते हैं और बहुत हल्के होते हैं और सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं। क्योंकि जब दोस्तों हल्के तत्व होंगे तो वे किसी के साथ भी क्रिया कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अधिक क्रियाशील होते हैं दोस्तों, इसलिए और इन्हें चाकू से भी काटा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, मतलब इतने हल्के होते हैं दोस्तों कि आप इन्हें चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है दोस्तों, जैसे कि मेरा है सोडियम। ठीक है दोस्तों, मेरा जो सोडियम होता है वो इतना हल्का होता है तो आप चाकू से भी काट सकते हैं। लेकिन दोस्तों हम सोडियम को कहाँ रखते हैं, सोडियम को हम खुले में नहीं रख सकते। ठीक है दोस्तों, हम इसे रखते हैं मिट्टी के तेल में। क्योंकि दोस्तों ये बहुत हल्की होती है, क्रियाशील होती है। अगर हम इसे मिट्टी के तेल से बाहर निकालते हैं तो दोस्तों ये क्रिया कर लेती है हवा के साथ में, और इसमें हो जाती है दोस्तों आग, दहन लग हो जाती है इसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें आग लग जाती है। इसलिए इसे हम काय पे रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं सोडियम को। तो दोस्तों आपको समझ में आया होगा कि मेरा एस ब्लॉक जो होता है दोस्तों इसमें क्या पाता है, ये क्षारीय होता है। और क्षारीय कैसा लगता है दोस्तों, खाने में कड़वा लगता है। और इसमें जो तत्व होते हैं दोस्तों वे सबसे मुलायम, हल्के और अधिक क्रियाशील होते हैं। ये किसी के साथ भी क्रिया कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इन्हें आप चाकू से भी काट सकते हैं। जैसे सोडियम, सोडियम एक ऐसा पदार्थ है दोस्तों, आप इसे चाकू से भी काट सकते हैं, इतना हल्का मतलब ऐसा पदार्थ है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों आज हम पढ़ते हैं एस ब्लॉक। तो दोस्तों एस ब्लॉक पढ़ते हैं। तो जैसे मेरी आवर्त सारणी है दोस्तों, मैंने बता दिया आपको एस ब्लॉक मेरा कौन सा होगा दोस्तों। एस ब्लॉक दोस्तों मेरा ये वाला होगा, ये वाला। ठीक है दोस्तों, ये दो जो दो हैं खन्ने, ये एस ब्लॉक होते हैं दोस्तों। और आपको मैं बता दूं दोस्तों, आवर्त सारणी में मेरे इस आवर्त सारणी में दोस्तों कितने तत्व होते हैं, टोटल 118 तत्व होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं, 118। ये काफ़ी बार पूछा जा चुका सवाल है कि आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं दोस्तों। तो कुल इसमें कितने तत्व होते हैं, 118 तत्व होते हैं दोस्तों। ये जो लास्ट का तत्व है दोस्तों ये 118वें नंबर का होगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, कितने होगा, 118 तत्व होते हैं। तो चलिए दोस्तों हम इसे शुरू करते हैं। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं मेरा ये आ चुका है दोस्तों एस ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, कौन सा आ चुका है, मेरा एस ब्लॉक आ चुका है दोस्तों। ये जो है दोनों मेरे ये होंगे दोस्तों एस ब्लॉक, इन्हें हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक बोलते हैं दोनों को। ठीक है दोस्तों, इसकी मैंने याद करने के लिए आपको एक ट्रिक भी बनाई है। ठीक है दोस्तों, जिससे आप इन्हें तत्वों को आसानी से याद कर लें। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरा एस ब्लॉक है दोस्तों। तो एस ब्लॉक में दोस्तों क्या होता है, इसमें जो सबसे पहला तत्व होता है दोस्तों इसे बोलते हैं हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। और दोस्तों इसमें एक परमाणु, इसके जो नंबर होते हैं ये नंबर भी होते हैं दोस्तों। ये इसमें क्या होता है, जो आवर्त सारणी होते हैं दोस्तों इसमें कितने आवर्त होते हैं, 100 मतलब 18 तो आवर्त होते हैं दोस्तों। मैं दिखाता हूँ आपको पहले दोस्तों पीछे। ये जो दोस्तों है मेरे, ये जो ऊपर लिखे हैं दोस्तों ये वाले, ये जो तत्व हैं दोस्तों मेरे कितने होते हैं, ये दोस्तों मेरे 118 तत्व होते हैं इसमें दोस्तों। और इसके जो ब्लॉक होता है दोस्तों ये देखो, यहाँ से आपने देख रहे होंगे दोस्तों, इसे जूम करता हूँ मैं, आपको दिखाता हूँ दोस्तों जूम करके। तो जैसा आप सभी दोस्तों जूम करके देखेंगे भाई, यहाँ से एक और लास्ट का जो तत्व होगा दोस्तों ये कितना होता है, 118 तत्व होते हैं दोस्तों। इसमें कितने होते हैं, मतलब इसमें जो 18 वर्ग होंगे दोस्तों, कितने होंगे, 18 वर्ग होते हैं मेरे। तो ये जो दोस्तों मेरे कितने होते हैं, यहाँ तो होता है दोस्तों एक, मेरा कहाँ होता है, यहाँ पर होता है दोस्तों मेरा एक। और लास्ट में जो होता है दोस्तों क्या होता है, यहाँ पर होता है 18। तो दोस्तों कितना होता है, 18। तो इसमें कितने तत्व होते हैं दोस्तों, एक, इसमें 18 तत्व होते हैं दोस्तों। तो तो दोस्तों कितने होते हैं, 18। ये मेरे होते हैं एक से यहाँ तक होते हैं 18 तत्व। ये होते हैं दोस्तों 18 वर्ग। यहाँ से लिख रहा है दोस्तों 1 2 3 4 5, ऐसे लिख रहा है दोस्तों यहाँ तक 18। तो यहाँ तक कितने होंगे दोस्तों, 18 वर्ग होंगे। और यहाँ से लिख रहा है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7। तो दोस्तों ये वाला जो पहला होगा 1 2 3 4 5 और 6 और 7। तो दोस्तों इसमें 7 तो आवर्त होते हैं मेरे, और कितने 18 इसमें वर्ग होते हैं। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं, 18 वर्ग होते हैं और 7 आवर्त होते हैं दोस्तों। अब इन्हें याद कैसे करते हैं, तो दोस्तों इसकी भी एक ट्रिक सी बनाई है मैंने आपको याद करने के लिए। तो दोस्तों जैसे मैं आपको बताता हूँ कि दोस्तों अगर मैं लिख दूँ यहाँ पर 3 और इसकी पावर लिख दूँ 2, तो दोस्तों हम इसे क्या कहते हैं, 3 का वर्ग 2। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं हम, 3 का वर्ग कितना है, 2 है। ठीक है दोस्तों,
मतलब 3 की पावर 2, तो हम इसे वर्ग को करने के लिए क्या करते हैं दोस्तों, ये पावर जो हम ऊपर लिखते हैं तो इससे हमें पता चलता है कि इसमें 3 की पावर 2 है। अब दोस्तों 3 की पावर 2 का मतलब हो गया, हमें वर्ग देखने के लिए क्या करना पड़ता है दोस्तों, ऊपर की ओर देखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, मान लो जैसे मैंने 3 की पावर 2 लिख रखा, तो मुझे इसका वर्ग देखने के लिए तो क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इसके ऊपर को और देखना पड़ेगा दोस्तों। तो जो इसमें सीधी लाइनिंग होती है दोस्तों, इन्हें बोलते हैं हम वर्ग। ठीक है दोस्तों, तो इससे आपको समझ में आ गया होगा वर्ग किसे कहते हैं, कि जो हमारे आवर्त सारणी में सीधी लाइनिंग होते हैं इन्हें हम बोलते हैं दोस्तों क्या, वर्ग। मैंने आपको समझाया कि जो हमारा जो ये होते हैं, मान लो मैंने लिखा 2 की पावर 2, तो अगर मुझे इसका वर्ग करना देखना पड़ेगा तो दोस्तों कितने हैं इसके पावर 2, तो मुझे इसे देखने के लिए ऊपर की ओर देखना पड़ता है। ठीक है दोस्तों, ऊपर की ओर देखना पड़ता है। तो दोस्तों मुझे वर्ग, तो इससे हमें क्या पता चलता है, वर्ग। तो हमें वर्ग के लिए हमें क्या करना पड़ता है दोस्तों, ऊपर की ओर देखना पड़ता है। तो ये सीधी लाइनिंग होती है दोस्तों, इन्हें हम क्या कहते हैं, इन्हें बोलते हैं हम वर्ग। और कितने होते हैं दोस्तों, ये 1 से लेकर 18 तक होते हैं दोस्तों। ये कितने होते हैं, 1 से 18 तक होते हैं। ठीक है दोस्तों, ये ऐसे लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे मान लो दोस्तों कब तक है, 18 तक है। तो इन्हें बोलते हैं हम क्या चीज़, वर्ग। ठीक है दोस्तों, और आवर्त किन्हें कहते हैं दोस्तों, आवर्त। आवर्त कहते हैं इन्हें जो ये सीधी लाइनिंग होती है, 7 होते हैं दोस्तों ये आवर्त। ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं, 7 होते हैं भाई। 1 2 3 4 5 6 और 7, तो दोस्तों कितने आवर्त होते हैं, आवर्त मेरे 7 होते हैं। और वर्ग कितने होते हैं दोस्तों, वर्ग होते हैं मेरे 18। ठीक है दोस्तों, तो आपको समझ में आ गया होगा कि आवर्त किसे कहते हैं और वर्ग किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो मेरे वर्ग हो गए जो सीधी लाइनिंग है दोस्तों, ये जो मेरी सीधी लाइनिंग है दोस्तों, ये इस तरह की, इन्हें बोलते हैं हम आवर्त। और जो ये खड़ी लाइनिंग है दोस्तों, इन्हें बोलते हैं हम वर्ग। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना है कि वर्ग किसे कहते हैं और आवर्त किसे कहते हैं दोस्तों। ये काफ़ी ज़्यादा मदद करता है हमें सवाल हल करने में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं इसका कुछ जो बेसिक सवाल थे दोस्तों, हम इन्हें शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों अब मैं आपको बताता हूँ, हम पढ़ रहे थे क्या चीज़ दोस्तों, इसमें पढ़ रहे थे दोस्तों हम एस ब्लॉक। इसे बोलते हैं हम क्या चीज़, एस ब्लॉक। ठीक है दोस्तों, क्या बोलते हैं इसे, एस ब्लॉक बोलते हैं। तो दोस्तों इसे हम क्या बोलते हैं, एस ब्लॉक। अब मैंने आपको बताया कि जो मेरा एस ब्लॉक होता है दोस्तों, ये बहुत हल्का होता है और क्षारीय होता है और बहुत अधिक क्रियाशील होता है। ठीक है दोस्तों, अब बात आती है ना, याद कैसे करें दोस्तों। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं, मैंने ये जो पहला वर्ग है, ये मेरा पहला वर्ग है दोस्तों। इसकी मैंने एक ट्रिक लिख रही है, क्या है दोस्तों, है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद। तो दोस्तों जैसे मैंने लिख रखा है लीना, तो दोस्तों इससे क्या मिलकर बना है, हेलीना। और के से क्या बन गया दोस्तों, की। और आर से बना क्या दोस्तों, रब। और सी एस से क्या बना, से। और एफ आर से बन गया दोस्तों फरियाद। तो दोस्तों क्या हुआ, हेलीना की रब से फरियाद। ठीक है दोस्तों, हेलीना, हेलीना की रब से फरियाद। तो दोस्तों आप इसे 3 4 बार बोलो, हेलीना की रब से फरियाद, तो आपको याद हो जाएगा, हेलीना की रब से फरियाद, हेलीना की रब से फरियाद। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारे पहले तत्व जो था ये हमारे याद हो गया दोस्तों, हेलीना, हेलीना, हेलीना की रब से फरियाद। ठीक है दोस्तों, हेलीना की रब से फरियाद। तो दोस्तों आपको याद हो गया होगा कि हेलीना की रब से फरियाद। अब दोस्तों बात आती है इसमें, इनके नाम क्या क्या हैं दोस्तों, चलिए मैं आपको इनको नाम बताता हूँ दोस्तों। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं, पहला जो होता है दोस्तों मेरा क्या होता है, पहला होता है हाइड्रोजन। इसे बोलते हैं दोस्तों क्या चीज़, इसे बोलते हैं हम हाइड्रोजन। ठीक है दोस्तों, तो आप सभी देख रहे हैं, जैसे मेरा पहला तत्व है हाइड्रोजन, दूसरा है लिथियम, तीसरा है सोडियम, चौथा है पोटास, और पांचवा है रेबेडियम, और छठा भी है दोस्तों, और सातवां, इसे बोलते हैं दोस्तों, मैंने इनके इस वैसे तो इनके नाम लिखे हुए हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं आपको इनके नाम दिखाता हूँ। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं, देखें दोस्तों, पहला लिखा है एच, इसे बोलते हैं दोस्तों हम क्या, एच। इसे बोलते हैं दोस्तों क्या हम, तो जैसा आप सभी देख रहे हैं एच है, इसे बोलते हैं हम दोस्तों हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन। इसे बोलते हैं दोस्तों हम हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन कैसा होता है दोस्तों, हाइड्रोजन जो होता है दोस्तों मेरा आवर्त तत्व होता है, सबसे ज़्यादा आवर्त। ये पूछा, काफ़ी बार पूछा जा चुका है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है दोस्तों कि आवारा तत्व किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आवारा तत्व किसे कहते हैं दोस्तों, हाइड्रोजन को हम क्या कहते हैं, आवारा तत्व। ठीक है दोस्तों, तो हाइड्रोजन को क्या कहते हैं दोस्तों, आवारा तत्व। ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है सवाल है कि आवारा तत्व किसे कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आवर्त सारणी में आवारा तत्व किसे कहते हैं, हाइड्रोजन। इसकी ट्रिक मैंने आपको याद कराई दी है, हेलीना की रब से फरियाद। ठीक है दोस्तों, हेलीना की
रब से फरियाद, ठीक है दोस्तों। तो एच को बोलते हैं हम हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को क्या कहते हैं दोस्तों, इसे बोलते हैं हम आवारा तत्व। कि ये बोलता है ना कि आवारा तत्व किसे कहा जाता है दोस्तों, तो किसे कहा जाता है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को आवारा तत्व हम कहते हैं। दूसरे नंबर पर आता है दोस्तों लिथियम। अब लिथियम को क्या कहते हैं दोस्तों हम, सबसे हल्की धातु होती है। सबसे हल्की धातु कौन सी होती है दोस्तों, मेरी लिथियम होती है, ठीक है दोस्तों। तो इसे हम क्या कहते हैं, लिथियम, और इसे क्या कहते हैं, सबसे हल्की धातु होती है। अब तीसरे नंबर पर आता है जो दूसरा, इसे बोलते हैं हम दोस्तों क्या, सोडियम। अब सोडियम दोस्तों क्या होता है, सोडियम को हम कहाँ पे रखते हैं, मिट्टी के तेल में रखते हैं। सबसे मुलायम धातु होती है दोस्तों, मैंने आपको पीछे बताया था। इसे हम चाकू से भी काट सकते हैं, ठीक है दोस्तों, किससे भी, चाकू से भी काट सकते हैं। और सबसे हल्की धातु होती है दोस्तों ये, और सबसे ज़्यादा क्रियाशील होती है, इसलिए हम इसे किस में रखते हैं दोस्तों, मिट्टी के तेल में रखा जाता है। और चौथे नंबर पर आता है दोस्तों पोटास, ठीक है दोस्तों, क्या होता है, चौथे नंबर पर आता है दोस्तों मेरा क्या चीज़, पोटास, पोटेशियम, ठीक है दोस्तों, क्या आता है, पोटेशियम। ये क्या होता है दोस्तों, ये भी क्रियाशील होता है दोस्तों, क्या होता है, क्रियाशील होता है पोटाशियम, ठीक है दोस्तों। तो ये हमारे मतलब हमारे शरीर में की पूर्ति करता है दोस्तों। पोटाशियम हड्डी के लिए बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है दोस्तों। तो ये होता है पोटेशियम, जो बहुत क्रियाशील होता है। अब ये होता है जो दोस्तों क्या होता है अरबी, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, रुबेडियम, क्या बोलते हैं, रुबेडियम। इसके ज़्यादा कोई खास यूज नहीं है दोस्तों। और इसमें जो होते हैं दोस्तों, ये इसे बोलते हैं हम क्या जो बोलते हैं, सीजियम दोस्तों, क्या बोलते हैं, सीजियम। ये जो हमारी परमाणु घड़ी होती है दोस्तों, हम उसमें प्रयोग करते हैं किसका, इस धातु का, सीजियम का। तो दोस्तों हम किस में करते हैं, परमाणु घड़ी में हम किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, सीजियम का प्रयोग करते हैं। और ये जो लास्ट की हुआ था दोस्तों, ये है मेरी फ्रेसियम, क्या है, फ्रेंसियम, ठीक है दोस्तों, क्या है, फ्रेंसियम होते हैं, ठीक है दोस्तों। इसमें क्या होता है, ये मेरी फ्रेंसियम होती है दोस्तों। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, पहली मेरी क्या होगी दोस्तों, हीलियम, दूसरी लिथियम, तीसरी ये होते हैं जो दोस्तों सोडियम, चौथी होगी पोटास, पाँचवीं होगी रेबेडियम और रुबेरियम, और छठी होगी दोस्तों क्या, मेरी सीजियम, और सातवीं होते हैं दोस्तों फ्रेंसियम, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरी सात जो होते सात हो गए दोस्तों, क्या हो गए, ये मेरे सातों हो गए आवर्त। मैंने इनका आप बता दिए, इनके नियम बता दिए दोस्तों, कि इसे एच को, हाइड्रोजन को क्या बोलते हैं, हमारा तत्व बोलते हैं दोस्तों। लिथियम सबसे हल्की धातु होती है। सोडियम जो होता है मिट्टी के तेल में रखी जाती है दोस्तों, क्योंकि ये क्रियाशील होती है। और ये जो क्या नाम, पोटेशियम क्या होते हैं दोस्तों, ये क्रियाशील होती है। रुबेडियम का कोई खास ज़्यादा यूज नहीं होता दोस्तों। ये हो गया सीजियम, सीजियम को हम किसका में प्रयोग करते हैं, परमाणु घड़ी में प्रयोग करते हैं। और ये सातवें नंबर की क्या है दोस्तों, फेजियम, जिसका हमें कोई खास यूज है नहीं, ठीक है दोस्तों। तो ये मेरे क्या था, एस ब्लॉक का पहला तो आवर्त था दोस्तों। अब हम शुरू करते हैं दूसरा आवर्त, ठीक है दोस्तों। और हाँ, इसमें एक खास बात हो रहा है दोस्तों, इसमें आप चाहे लिख भी लेना, कि इसमें जो हमारा एस ब्लॉक है, एस ब्लॉक का जो पहला तत्व है दोस्तों, ये जो पहला है, ये जो मेरा पहला तत्व है दोस्तों, ये वाला, ये इसमें दोस्तों एक इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों, कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पाया जाता है दोस्तों। ये भी काफ़ी बार पूछा जा चुका सवाल है दोस्तों। काफ़ी कम लोगों को पता है कि हम जो पहले तत्व होते हैं इसमें क्या होता है, कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है दोस्तों, कितने होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं ये वाला भाग, ठीक है दोस्तों। अब हम दूसरा भाग देखते हैं इसका, एस ब्लॉक का दूसरा भाग, ठीक है दोस्तों। इसकी भी मैंने एक ट्रिक बनाई है दोस्तों, चलिए दोस्तों अब हम इसकी भी ट्रिक देखते हैं। तो जैसा आप सभी देख रहे हैं दोस्तों, मेरा दूसरा भाग आ चुका है, और इसकी भी मैंने एक ट्रिक बना रखी है दोस्तों। क्या ट्रिक है, देखो, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है दोस्तों। क्या ट्रिक है मेरी, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है दोस्तों। तो आप इसे 3-4 बार पढ़िए, आपको बिल्कुल ये याद हो जाएगी कि बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है दोस्तों। तो बेटे से क्या बन गया दोस्तों, BE, और मांगे से MG, और कार से बन गया दोस्तों CA, और स्कूटर से बन गया SR, और बाप से फिर बन गया क्या दोस्तों BA, और RA, मतलब राजी से क्या हो गया दोस्तों RA। तो ठीक है दोस्तों, क्या होगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है दोस्तों। तो बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है दोस्तों। इसे आप 3-4 बार दोहराइए दोस्तों, आपको ये याद हो जाएगा, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ठीक है दोस्तों। और इसमें आपको मैं बता दूं, मैंने बताया था आपको कि इसमें जो पहला तत्व है दोस्तों, इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है, और दूसरे वाले में 2 इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं इनका आपको नाम बताता हूँ। तो जैसा मेरा आप सभी देख रहे हैं, पहला जो होता है दोस्तों, इसे बोलते हैं बेरेलियम, बेरेलियम, ठीक है दोस्तों। इसे बोलते हैं हम क्या चीज़, बेरेलियम बोलते हैं दोस्तों। इसका भी कोई खास यूज नहीं है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ये काफ़ी कम पूछा जाता है, इसका भी कोई खास यूज नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब दूसरे नंबर पर आता है मैग्नीशियम, इसे बोलते हैं हम दोस्तों क्या, मैग्नीशियम।
और दोस्तों आपने देखा होगा कैमरे की जो फ्लैश लाइट होती है उसमें इसका प्रयोग होता है। किसका दोस्तों? मैग्नीशियम जो होती है मेरा, इसका काय में प्रयोग होता है? हम कैमरे की फ्लैश लाइट में इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। अब तीसरे नंबर पर आते हैं कैल्शियम। और कैल्शियम को तो दोस्तों आप सभी को पता होगा, ये हमारे हड्डी के लिए या दांत के लिए और चट्टानों के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी? कैल्शियम। अब दोस्तों चौथे नंबर पर क्या आता है मेरा? स्टेटियम। क्या आता है दोस्तों? स्टेटियम। इसका भी कोई खास यूज नहीं है दोस्तों। और पाँचवें नंबर पर आता है दोस्तों मेरा क्या? बेरिलियम। बेरियम। ठीक है दोस्तों, बेरियम। बेरियम को आपने देखा होगा, जो हमारे कैमरे की रील होती है दोस्तों, उस पर जो सही होती है उसमें किसका प्रयोग होता है? बेरिलियम का प्रयोग होता है। ठीक है दोस्तों। और छठे नंबर पर आता है दोस्तों क्या? रेडियम। रेडियम को भी कोई खास यूज नहीं होता, क्योंकि ठीक है दोस्तों। और देखो इसमें मैंने नीचे भी लिखा है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं दोस्तों। कितने होते हैं? इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। मैंने आपको पहले उसमें बताया भी है कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और जो पहला तत्व होता है दोस्तों, उसमें कितने होते हैं? 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये याद करने वाली चीज़ है दोस्तों। काफ़ी बार पूछे जा चुके सवाल हैं इसमें से दोस्तों। ठीक है। तो दोस्तों आज ये मेरे कुछ उसके एस ब्लॉक के कुछ तत्व थे दोस्तों। अगला जो ब्लॉक आएगा मेरा, वो आता है डी ब्लॉक या पी ब्लॉक करेंगे दोस्तों। इसका गलत तो करेंगे हम पी ब्लॉक, जिसमें से सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं दोस्तों। पहले हम उन्हें करेंगे, फिर मैं आपको पूरी आवर सारणी बताऊंगा। ठीक है दोस्तों। तो आज की क्लास इतनी ही थी दोस्तों। आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। ठीक है दोस्तों। और इसके जो मेरी क्लास है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। ठीक है दोस्तों। और इसके जो PDF है आपको मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा दोस्तों। इसका लिंक दे दूँगा टेलीग्राम का, और आपको उस पर इसकी PDF मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो आप टेलीग्राम पर जाकर इसे ज्वाइन कर लेना और इसकी PDF वहाँ से ले लेना। ठीक है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।